औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिब इल्मों, अस्सलामु अलैकुम। मैं वसीम अहमद मौलम उर्दू आपसे मुखातिब हूँ और शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। तालिब इल्मों, आपके इल्म में है कि इस वक्त हम नहुम क्लास में शामिल मीर तक़ी मीर की गज़ल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने मुख्तसर सवालात और जवाबात के हवाले से बात की थी। आज हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है बयानिया सवालात और इसके जवाबात। इसमें जनाब हम मीर की गज़ल के अशार की तशरीहात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। पहला शेर है, जो तुझ बिन ना जीने को कहते थे हम, तो इस अहद को अब वफा कर चले। जवाब का तरीका जहन नशीन रखिएगा तालिब इल्मों। सबसे पहले जो हेडिंग आप दोगे वो होगी हवालाए शायर, यानी इम्तहानी पर्चे में तो जाहिर है सिर्फ कोई शेर आपके पेपर में लिखा हुआ होगा, वहाँ शायर का नाम मौजूद नहीं होगा, यकीनन वो नाम आपको बताना है। तो उसके लिए सब तरीक़ाकार जवाब का ये होगा कि सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे हवालाए शायर और उसमें एक लाइन में वजाहत करेंगे कि मंदरजा बाला शेर हमारी उर्दू की दरसी किताब की गज़ल से मुंतखब किया गया है और इसके शायर मीर तक़ी मीर हैं। मीर को खुदाए सुखन भी कहा जाता है। अच्छा, ये हवाला मीर तक़ी मीर की गज़ल के जितने भी अशार हैं उसमें हम इसी हवाले को बार बार दोहराएंगे। ठीक है, हवाला एक ही होगा। दूसरी हेडिंग होगी तशरीह। शायर अपने इस शेर में अपने महबूब से मुखातिब हैं और उससे अपनी वफाओं की जो तजदीद की थी वो बयान करते हुए कहते हैं, यानी अपनी वफा का इआदा करते हैं, उसको दोहराते हैं कि हमारी मोहब्बत की इंतहा थी कि हमारा गुजारा तुम्हारे बगैर मुमकिन ना था। यानी मीर कह रहे हैं कि महबूब के बगैर मेरा जिंदा रहने का तसव्वुर नामुमकिन था। हमारी जिंदगी में तुम्हारी वो अहमियत थी, यानी महबूब की वो अहमियत थी कि मीर कहते हैं कि हम तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। सो आज जो बात हमने कभी माजी में कही थी कि हमारा गुजारा तुम बिन मुश्किल है, हम जी नहीं पाएंगे तुमसे जुदा होकर, तो मीर कह रहे हैं कि मैं आज अपने उस दावे को कि महबूब के बगैर मेरी जिंदगी नामुमकिन है, मीर तक़ी मीर इस शेर में फरमाते हैं कि मैं अपने उस दावे को आज सच साबित कर रहा हूं और वो बात आज सच साबित हो रही है कि हम वाकई अब मजीद जी नहीं सकते। इसलिए आज उस अहद को, उस वादे को पूरा करते जा रहे हैं, क्योंकि मजीद जीना अब इस मुश्किलात से भरी दुनिया में नामुमकिन हो गया है। और खुशी इस बात की है कि जो बात कही थी वो अब मुकम्मल होने जा रही है और वो अहद अब वफा हो रहा है और हमारा दावा सच साबित हो रहा है कि महबूब के बगैर हमारे जिंदा रहने के इम्कानात नहीं हैं। महबूब से बिछड़कर हम जिंदा नहीं रह सकते। मीर इस शेर में अपने इस दावे की सच्चाई को बयान करते हैं। दूसरे शेर की तरफ चलते हैं। कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहां में तुम आए थे क्या कर चले। हवाला शायर वही होगा कि दर्ज वाला शेर हमारी उर्दू की दरसी किताब की गज़ल से मुंतखब किया गया है। इसके शायर मीर तक़ी मीर हैं और मीर को खुदाए सुखन भी कहा जाता है। इसके बाद हेडिंग होगी बेटा तशरीह, जिसमें आप इस मज़कूरा शेर की तशरीह बयान करेंगे। शायर यानी मीर तक़ी मीर अपने इस शेर में फरमाते हैं कि हम इस दुनिया में आए और अपना तमाम तर वक्त मसाइब आलाम
मसाइब यानी मुसीबतों में, आलाम यानी दुखों में, गम परेशानियों में, दर्द व गम और तवक्कल करते हुए गुजारा। यानी मीर ने अपनी जिंदगी की वजाहत की कि मैं तो सारी जिंदगी मसाइब व आलाम, दर्द व गम का शिकार रहा। हम हर वक्त, हम पर वक्त ने, मीर कह रहे हैं, हम पर वक्त ने अपना हर निशान छोड़ा। दुनिया में आने वाला हर इंसान कोई ना कोई मकसद लेकर पैदा होता है। तो इंसान के कुछ मकासद होते हैं, तो यकीनन खालिक कायनात ने हमारे लिए भी कुछ ना कुछ रखा होगा। अगर मुश्किलात हैं तो खुशियां भी होंगी, आजमाइश है तो इनामात भी मिलेंगे और मिलते रहे हैं। मगर जिंदगी में ज्यादातर उतार चढ़ाव से ही हमारा वास्ता रहा। मीर कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी का जो बड़ा वक्त गुजरा वो तो सारा का सारा बस गमों में, दुखों में, आजमाइशों में ही गुजर गया, और अपनी बिसात के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक हमने जिंदगी को गुजारा भी। मगर जिंदगी की तमाम तर आजमाइशों और इम्तहानात से गुजर कर आज हम सुरखरू, सुरखरू तो हैं, सुरखरू यानी कामयाब। मगर एक सवाल हमारे साथ साथ गर्दिश करता है, लेकिन एक सवाल है जो जहन में घूमता रहता है, वो क्या कि ऐ मीर, तुम इस जहां कारसाज में आए और अब जाने का वक्त है, मगर तुम्हारा आना और जाना पता ही नहीं चला। लगता है कि तमाम तर वक्त बेसरो सामानी में गुजारा। ये बेटा मुख्तसर सी तशरीह है शेर की। शेर नंबर 3, फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। सबसे पहले हवाला शायर है बेटा कि मंदरजा वाला शेर हमारी उर्दू की दरसी किताब की गज़ल से मुताल्लिक़ है। इसके शायर जनाब मीर तक़ी मीर हैं और मीर को खुदा सुखन कहा जाता है। दूसरी हेडिंग है तशरीह, जिसमें शेर की तशरीह बयान की जाएगी। शायर अपने शेर में इंसानी जज्बात की अक्कासी करते हुए फरमाते हैं कि दुनिया में आने और जाने का सिलसिला सदियों से यूं ही चला आ रहा है। यानी खालिक कायनात का निज़ाम है, इंसान इस दुनिया में आता है और आने के बाद लोग यहाँ अपना अपना वक्त जिस तरह मुकर्रर है, यानी खुदा ने जिसको जितनी उम्र देकर, जितनी मोहलत देकर इस दुनिया में भेजा है, इंसान इस दुनिया में वो अरसा गुजार कर चले जाते हैं। मीर फरमाते हैं ये अल्लाह का निज़ाम है और इसी तरह इंसान का आना जाना क़यामत तक जारी और सारी है। सो हम भी इस दुनिया में आए और अल्लाह तबारक व तआला से अपनी ज़रूरियात तलब की, अपना वक्त दर्द व अलम में, मसाइल व कशमकश में गुजारा और मुश्किलात, अपनी मुश्किलात खालिक से बयान करते हुए इस दुनिया से जाने का वक्त भी आ गया और पता ही नहीं चला कि कब आए, क्या किया और क्या करके जा रहे हैं। देखो ये जो आखिरी जुमला है बेटा कि अल्लाह ने एक मुकर्ररा वक्त देकर हमें भेजा है, लेकिन जिस वक्त इंसान जब दुनिया में रहता है तो वो इस गुमान में, इस सोच और तसव्वुर में रहता है कि यार अभी तो बहुत वक्त है। लेकिन ये उसका मुगालता है, उसकी गलती है। जब दुनिया से जाने का वक्त आता है तो फिर एहसास होता है कि हाय पछतावा, हाय निदामत, हाय शर्मिंदगी कि हम इस दुनिया में आए और हमने क्या किया, अल्लाह ने हमें किस मकसद के लिए भेजा और हम क्या करके गए। और उस वक्त जनाब कोई भी जो मकसद है, जो पशेमानी है, वो उस वक्त कोई काम नहीं आएगी, वक्त गुजर चुका होगा। तो मीर यही कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चला कि कब आए, क्या किया और क्या करके जा रहे हैं।
बस दोस्तों के लिए दुआएं करते हुए रुखसत हो रहे हैं कि हमने तो जैसे तैसे गुजार ली है, अब ए दुनिया वालों तुम खुश खुर्रम वक्त गुजारो। हमारी आपके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर यही दुआ है। चौथा शेर है बेटा, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। पहली हेडिंग होगी हवाला शायर के मंदरजा बाला शेर हमारी उर्दू की दरसी किताब की गज़ल से मुंतखब किया गया है। इसके शायर जनाब मीर तक़ी मीर हैं और मीर को खुदा सुखन भी कहा जाता है। इसके बाद हेडिंग है तशरी। इस शेर में शायर अपने महबूब की तारीफ बयान करते हुए फरमाते हैं कि हमारे महबूब की मिसाल कुछ इस तरह से है कि वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया। यानी मेरे महबूब का हुस्न जमाल, उसकी अदाएं और उसकी वफाएं कुछ इस तरह मुझे मुतासिर कर गईं कि अब निगाहों में किसी और जलवे की गुंजाइश ना रही। हम उसके हुस्न के सहर में, हुस्न यानी खूबसूरती, सहर यानी जादू, इस तरह गिरफ्तार हो गए जैसे कि इश्क पेचा की बेल उसने हमें अपने सहर में जकड़ लिया। हम दुनिया से लाताल्लुक बेपरवाह हो गए, यानी महबूब की मोहब्बत में ऐसे डूब गए, ऐसे महव हो गए कि फिर हमें किसी और चीज का एहसास नहीं रहा। यहां तक के मीर फरमाते हैं कि हमें तो अपनी भी कोई खैर खबर ना रही, हम तो अपनी जात को भी महबूब के लिए भूल बैठे और इसने हमारी जात को हमसे लापरवाह करके अपने शहर में गिरफ्तार कर लिया और कुछ इस तरह कि हमारा वजूद हमारे लिए बेमायना होकर रह गया। पांचवा शेर है बेटा, जबी सजदा करते ही करते गई, हक़े बंदगी हम अदा कर चले। सबसे पहले हवाला शायर है कि मंदरजा बाला शेर हमारी उर्दू की दरसी किताब की गज़ल से मुंतखब किया गया है और इसके शायर जनाब मीर तक़ी मीर हैं। मीर को खुदाए सुखन भी कहा जाता है। तशरी, इस शेर में जनाब मीर तक़ी मीर अपने महबूब की तारीफ बयान करते हुए फरमाते हैं कि हमने अपने महबूब की ज़ात को इस कदर खुद पर हावी होते हुए महसूस किया कि हम अपने वजूद से ही लापरवाह होते चले गए और अपनी ज़ात की अहमियत को ख़त्म कर दिया। महबूब के सामने हमारी अपनी ज़ात की भी कोई हैसियत, कोई वक़्त, कोई कदर बाकी ना रही। हमने इस कदर उसकी बेनियाजियां बर्दाश्त की, इस कदर महबूब के आगे अपने आप को बिछा दिया कि हमारी हस्ती ही फना हो गई, हमने अपने आप को मिटा दिया, हम ना रहे। अब तो हम समझते हैं कि हमने हक़ बंदगी अदा कर दिया, यानी अपने महबूब के लिए फना होने का नाम ही जिंदगी है, बंदगी है। तो यकीनन हम अब तो बंदगी का हक अदा कर चुके हैं, अब हम पर मुनकरी का फतवा तो कम से कम नहीं लग सकता। ये इश्क मजाजी की बात है, दुनिया के इश्क मोहब्बत का बयान किया है मीर ने। इसके बाद जनाब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है कि आप इस लेक्चर से, इन वीडियोस से अपने इम्तहानात की तैयारी में भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। एक मरतबा फिर बेटा थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगले चैनल में, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।